125। गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुआन। अबिनु हरि कृपा न सोय होय सो। गावहीं वेद पुराण सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हे गिरिजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना हो नहीं सकता। ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। कहु परम पुनीत इतिहासा। सुनत श्रवण छूटहि बहु पासा। प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा। उपजई प्रीति राम पद कंजा। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही भवपाश छूट जाते हैं और शरणागतों को कल्पवृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। मन क्रम बचन जनित यज्ञ जाई। सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। तीर्थाटन साधन समुदायी। जोग विराग ज्ञान निपुनाई। जो ज्ञान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन वचन और कर्म शरीर से उत्पन्न वन उनके मन वचन और कर्म से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन योग वैराग्य और ज्ञान में निपुणता नाना कर्म धर्म व्रत दाना। संयम दम जप तप मख नाना। अभूत दया द्विज गुरु सेवकाई। विद्या विनय विवेक बड़ाई। अनेकों प्रकार के कर्म धर्म व्रत और दान, अनेकों संयम दम जप तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या विनय और विवेक की बढ़ाई। जहाँ लगी साधन वेद बखानी। सब कर फल हरि भगति भवानी। सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई। राम कृपा काहू एक पाई। जहाँ तक वेदों ने साधन बतलाए हैं, हे भवानी, उन सब का फल श्रीहरि की भक्ति ही है। किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक विरले नहीं पाई है। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर। पावहि बिनहि प्रयास। अजेय कथा निरंतर। सुनहि मानि विश्वास। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता। सोई मही पंडित। सोई मही मंडित पंडित दाता। अधर्म परायण सोई कुल त्रासा। राम चरण जाकर मन राता। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, वही धर्मपरायण है और वही कुल का रक्षक है। नीति निपुण सोई परम सयाना। श्रुति सिद्धांत नीक तेहि जाना। असुई कवि कोविद सोई रणधीरा। जो छल छाड़ी भजई रघुवीरा। जो छल को छोड़कर श्री रघुवीर को का भजन करता है, वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है। उसी ने वेदों के सिद्धांतों को भली भांति जाना है, वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। धन्य देश सो जहाँ सुर सरी। धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। धन्य सुभू पुनीति जो करई। धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं, वह स्त्री धन्य है जो पति व पातिव्रत धर्म का पालन करती है, वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता।
अशोधन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। अधन्य घरी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होता है। वह बुद्धि धन्य और वही बुद्धि परिपक्व धन्य और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्रह्मांड की अखंड भक्ति हो। अशोकुल धन्य उमा सुनो, जगत पूज्य सुपुनीत। अश्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की जय। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण विनम्र विनम्र पुरुष उत्पन्न है। मति अनुरूप कथा मैं भाखी, यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी। तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह न कहिए सठही हठ सीलही, जो मन लाई न सुनि हरि लीलही। अब कहिए न लोभी क्रोधी कामी, जो न भजई सचराचर स्वामी। यह कथा उनसे न कहनी चाहिए जो शठ हों, हठी स्वभाव के हों, श्री हरि की लीला को मन लगाकर न सुनते हों, लोभी क्रोधी और कामी को, जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते, यह कथा नहीं कहनी चाहिए। द्विज द्रोही न सुनाई कबहू, सुरपति सरिस होई नृप जबहू। राम कथा के तेहि अधिकारी, जिनके सतसंगति अति प्यारी। ब्राह्मणों के द्रोही को, यह यदि वह देवराज के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी यह कथा कभी नहीं सुनानी चाहिए। श्री राम की कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी ते। ता कहाँ यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राणी प्रिय श्री रघुराई। जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण हैं, जो ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं, और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। राम चरण रति जो चह, अथवा पद निर्वाण। अभाव सहित सोय कथा, करऊं श्रवण पुट पान। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल समनि मनोमल कर हरनी। संस्कृति रोगन सजीवन मूरी, राम कथा गावई श्रुति सूरी। हे गिरिजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा संस्कृति रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी है, संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। अहिमह रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देहि यही मार्ग सोई। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है,
वही इस मार्ग पर पैर रखता है। मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तज गावा। कहाँ ही सुनहि अनुमोदन करही, ते गोपदैव भवनिधि तरही। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन करते हैं वे संसार रूपी समुद्र को गौ के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। सुनी सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजु नव नेहा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली। स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। से नहीं संदेह, मैं कृत कृत्य भयूं अब, मैं कृत कृत्य भयूं अब। तब प्रसाद विश्वेश, औपजी राम भगति दृढ़। बीते सकल कलेश, सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हे विश्वनाथ आपकी कृपा से हे विश्वनाथ आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई। मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश नष्ट हो गए। अयः शुभ शंभु मां संवादा, सुख संपादन समन विषाद। भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रिय। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है। जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। राम उपासक जे जग माही, यही सम प्रिय तिनके कछु नाही। रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं यह पावन चरित सुनावा। जगत जगत में जो राम उपासक हैं उनको तो राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। यही कलि काल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिय गाइय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। तुलसीदास जी कहते हैं, इस कली काल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए। जासु पतित पावन बढ़ बाना, गावहीं कवि श्रुति संत पुराना। ताहि भजहि मन तज कुटिलाई, राम भजे गति कहीं नहीं पाई। पतितों को पवित्र करना जिनका महान बाना है, ऐसे कवि वेद संत और पुराण गाते रहें। रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज। श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई। पाई न कहीं गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। अगनिकाय जामिल व्याध गीत, गजादि खल तारे घना। आभीर जमन की रात खस स्वपचादि अति अघरूप जे। अकही नाम बारक ते पावन, मोहि राम नमामि ते। अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भज कर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभीर, यवन, किरात, खच, खस
श्वपच आदि जो अत्यंत पाप रूपी हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि जे गावहीं। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहीं। सत पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरे। दारुण विद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य का कर्तव्य कर्तव्य का कर्तव्य का सच्चा निर्णय जानकर उनको हृदय में धारण कर ले, उसे भी 5 प्रकार की अवधियों से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनके अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम काम हित निर्वाण प्रद समय आन को। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। हमो सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचारि रघुवंश मनि हरहु विषम भव पीर। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंशमणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का कारण हर लीजिए, दुख का हरण कर लीजिए। कामी नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम। अतिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र की की जय। जय। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्रीशम्भुना दुर्गमम्। श्रीमद् राम पदाब्ज भक्ति मनिषं प्राप्त्यैतु रामायणम्। मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतं स्वान्तस्तमः शान्तये। भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदातस्तथा मानसम्। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के
इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया है। अपुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्तिप्रदम् मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभम् श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदं भक्त्या भगाहन्ति ये ते संसारपतङ्गघोरकिरणैर्दह्यन्ति नो मानवा। ओम इति श्री मास्पारायण तीसवा विश्राम नवान्न पारायण नमा विश्राम। ओम। यह श्री रामचरितमानस पुण्य रूप, पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानसरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने सप्तमः सोपानः समाप्तः। उत्तरकांड समाप्त। श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियती गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद। आरती श्री रामायण जी की। सुख सनकादि शेष अरुषारद बरनि पवन सुत कीरतिनी की गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन कोरस। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियती की मुनिजन धन संतन को शरबस सार अंश सम्मत सबही गावत संतत शंभु भवानी आरुघट संभव मुनि विज्ञानी। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियती की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि करज बखानी काग भुसुंडी गरुड़ के नीति। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियती कलिमल हरणी विषय रस पीकी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुगती चलन रोग भव मूरी अमी तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियती की। ओम नमो नारायणाय। ओम जय श्री राम जय जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः चंडिकाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः चंडिकाय।